Dear students, today we will discuss about distance traveled in nth second of motion. बच्चों, आज हम nth सेकंड में ट्रैवल किए गए डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. The relation s equal to ut plus half at square gives us total distance traveled by object in t seconds. जो हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी की हैं, उनमें जो इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र आई थी, वह इक्वेशन हमें ऑब्जेक्ट द्वारा t सेकंड में ट्रैवल किए गए टोटल डिस्टेंस के बारे में बताती है. बट इफ़ वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी पर्टिकुलर सेकंड, अगर हम ऑब्जेक्ट द्वारा किसी पर्टिकुलर सेकंड में ट्रैवल किए गए डिस्टेंस को फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन थर्ड सेकंड, इन सेवन्थ सेकंड एंड सो ऑन, अगर हम ऑब्जेक्ट द्वारा किसी पर्टिकुलर सेकंड जैसे कि थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, सेवन सेकंड, 10 सेकंड में ट्रैवल किए गए डिस्टेंस को फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे. जैसे कि एस थर्ड मतलब थर्ड सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस, सिर्फ थर्ड सेकंड में, इक्वल टू S3 माइनस S2. S3 का मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकंड, माइनस S2 का मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड्स. सिमिलरली अगर हम S7 फाइंड करना चाहते हैं, तो S7 क्या होगा, S7 माइनस S6 के इक्वल होगा. S7 मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 7 सेकंड्स माइनस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6 सेकंड. तो अगर हम 7 सेकंड के टोटल डिस्टेंस में से 6 सेकंड का टोटल डिस्टेंस माइनस कर दें, तो हमारे पास 7वें सेकंड का डिस्टेंस बच जाएगा. ऐसे ही अगर हम 5 सेकंड के टोटल डिस्टेंस में से 4 सेकंड का डिस्टेंस माइनस कर दें, तो हमारे पास 5वें सेकंड का डिस्टेंस बच जाएगा. तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर सेकंड में ट्रैवल किए गए डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट, जनरली वी कैन से दैट एस nth मीन्स nth सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस. nth की यहाँ 5th, 4th, 7th, 10th कुछ भी आ सकता है. तो एस nth इक्वल टू क्या होगा, Sn माइनस Sn माइनस 1. जैसे कि S7 क्या था, S7 क्या था, S7 माइनस S6 था. S थर्ड क्या था, S3 माइनस S2 था. तो यहाँ पर एस nth क्या होगा, Sn माइनस Sn माइनस 1 होगा. Sn का मतलब n सेकंड का टोटल डिस्टेंस, और Sn माइनस 1 का मतलब n माइनस 1 सेकंड का टोटल डिस्टेंस. तो अगर हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र इक्वेशन यूज़ करें, तो हमारे पास Sn की वैल्यू आएगी un प्लस हाफ ए एन स्क्र, क्योंकि टाइम t की जगह यहाँ पर n सेकंड है. और नेक्स्ट Sn माइनस 1 की वैल्यू आएगी u इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए इंटू एन माइनस 1 का स्क्र. तो यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को अब सोल्व करना है. पहले हमने u को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, un माइनस u आ गया. n माइनस 1 होल स्क्र का फॉर्मूला लगाया, a स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, तो n स्क्र प्लस 1 माइनस 2n आ गया. फिर हाफ a को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर माइनस को भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. जो टर्म्स कॉमन थी उनको हमने प्लस माइनस साइन के साथ कैंसिल कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स को. बाकी जो टर्म बच गई वो है u प्लस ए एन माइनस हाफ ए. तो अब यहाँ पर हमने ए एन और माइनस हाफ ए में से a/2 को कॉमन लिया, तो ये बन गया 2n माइनस 1 ब्रैकेट में. तो एस nth इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1. इट इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड. तो ये हमारे पास nth सेकंड में ट्रैवल किए गए डिस्टेंस को फाइंड करने का फार्मूला बन गया. यहाँ पर एस nth का मतलब है किसी विशेष सेकंड में 5th, 7th, 10th सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस. u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, a एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, 2 कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ सेकंड है, कौन से सेकंड की यहाँ पर बात हो रही है. जैसे 5th सेकंड है तो n 5 आएगा, 7th सेकंड है तो n 7 आएगा, 10th सेकंड है तो n की जगह 10 आएगा. तो इस तरह से हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड फाइंड कर सकते हैं. तो बच्चों, अब आपको जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पहले हमने की थी, और 4th ये इक्वेशन है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड की, इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं.